बजट मिलता है। तो 5 साल में और हमारी बदनसीबी ये रही कि मेरे ध्यान में शहर के और मेरे वार्ड के लिए बहुत सारी स्कीमें थी, लेकिन मेरी मजबूरी ये हो गई कि 2 साल से कोरोना की वजह से मैं बहुत माजूर हो गया, परेशान हो गया, लाचार हो गया कि मुझे वो सारे काम करने का मौका नहीं मिला। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर लोग फैसला करेंगे कि अगर मैंने काम किया है तो लोग मुझे सराहेंगे, और नहीं किया है तो लोग का फैसला, जो आवाम का फैसला होगा, मुझे मानेंगे। रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। हमारे साथ में नगर सेवक जफर नुमानी है और अभी 2 महीने में चुनाव आने वाला है। आने वाले चुनाव को लेकर हमने जो एक नई सीरीज शुरू की है 5 साल 5 काम, तो जफर नुमानी से एक ही सवाल करेंगे और वही सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि 5 साल में उन्होंने 5 काम कौन से ऐसे बड़े किए अपने वार्ड में। जफर भाई, कौन से ऐसे काम है जिनको आप 5 कामों को गिना सकते हो कि ये मेरे काम जो है सबसे बड़े काम थे मैंने मेरे वार्ड में? अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए सबसे खुशनसीबी की बात यह है कि जो बेवाओं के लिए स्कीम आती थी, विकलांग के लिए स्कीम आती थी महानगर पालिका की, ठीक भाई, और जो जिनको फर्स्ट बच्ची पैदा होती थी, और जो जिनके मतलब शादी हुई है और मतलब वो उनका तलाक हो जाता था, इस तरीके की महिलाओं के लिए महानगर पालिका से स्कीम आती थी। और मैं तो मुमरा में 93 से रहता हूँ। मुझे लगता है कुछ लोगों को छोड़ करके, 1-2 लोगों को छोड़ करके ये स्कीम का फायदा मुमरा कौशल में कोई किसी को पहुंचाता नहीं था। आती थी और स्कीम चली जाती थी। और मैं गर्व के साथ और फख्र के साथ महसूस करता हूं कि मैं जब 2017 में इलेक्शन जीता तो पहले ही साल मुमरा कौशल में कभी इन सब चीजों का बैनर नहीं लगाया जाता। मैंने अजवा मिठाई पर, मेरे पास बैनर का आज भी उसका फॉर्मेट मौजूद है, अजवा मिठाई के बाहर मैंने एक बड़ा बैनर लगाया और मैंने उस पर अपने नंबर, कांटेक्ट नंबर डाले। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2017 के बाद से आज 2021 चल रहा है, मैं हर साल महानगर पालिका से उनको कम से कम 10 से 15 लाख रुपया हर साल प्रोवाइड करवाता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी फायदे की बात है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब मैंने उस पर अपना नंबर डाला तो ये मैंने उसमें वीडियो भी डाला था, कि मैंने वीडियो बना करके भी डाला था कि भाई इस तरीके की स्कीम है, इसका आप तो फायदा उठाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र से मुझे कॉल आता था, तो मैं उनको बताता था कि आप जिस वार्ड में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया की महानगर पालिका की जो प्रभाग समिति है वहाँ पर जाकर के आप उसका फायदा उठाइए। ये मेरे लिए बड़ी फायदे की बात है। मैं दरअसल क्या है मालूम है, कुछ लोग अभी आ गए हैं समाज में, नए लोग हैं, वो बेवजह बेफालतू बातें करते रहते हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं, दूसरी बात, मेरे यहाँ एक चैलेंजिंग चीज थी मित्तल के, ये आपके पास जो शादी महल के पीछे का एक नाला था, नाला मैंने ना स्टार्ट कराया। वो नाला मुझे लगता है 20 से 25 साल के बाद वो काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेरी बदनसीबी ये थी कि उसको 80 मीटर होने के बाद 2 साल कोविड आ गया। मैंने उसका भी कुछ पार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्ट बचा हुआ है वो पार्ट भी उसका टेंडर हो गया है। लेकिन महानगर पालिका की इस वक्त हालत खस्ता है, जिससे भी वो बजट प्रोवाइड हो जाएगा इंशाअल्लाह वो बड़ा काम, क्योंकि मेरे वार्ड का सबसे बड़ा काम वही था, वो काम मैंने करके लिया। तीसरी बात ये है कि मित्तल के पास का जो रोड बचा जा रहा है, मित्तल के पास का जो रोड है, जो वहाँ से मित्तल से स्टार्ट होता था और सीधा जाकर के कौसा ग्रेस स्क्वायर के पास जाकर के खत्म होता था, तो मैं आप उसको बता दूं कि उसमें हमारे पास की जो साई प्रसाद चौल है और गरीब नवाज चौल है, वो चौल 100% वो चाल जो कम से कम 250 से 300 मकान वहां पर जा रहे थे, उस कटिंग में जा रहे थे। मैंने वहां पर अवार्ड साहब को बुलाया और बुला करके मैंने शमीम खान साहब को बुलाया, भाई साहब को बुलाया, शानू पठान को बुलाया, राष्ट्रवादी की पूरी टीम को बुलाया, महानगर पालिका की पूरी टीम को बुलाया और पूरी आवाम के साथ मैंने वहाँ नई बिल्डिंग है गुलमोहर बिल्डिंग, उसमें वहाँ पर मैंने एक मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद मैंने कहा कि ये जो जितने घर है पुराने 20-20, 25, 30 साल पुराने घर है, इनको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अगर ये हाथ लगा तो मैं इस रोड को मैं काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि किसी को आज के दौर में किसी का घर बनाना कितनी मुश्किल का काम है मैं जानता हूँ। उनको बेघर हो जाते और आज जो हालत है देख रहे हैं, महानगर पालिका क्या करती है, धोखाधड़ी के नाम पर बिल्डिंगें खाली कराती है और लोग रूप दर बदर भटकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 300 से 400 लोगों को बेघर होने से बचा दिया। मतलब वो 4-5 हजार लोग होंगे, 300-400 अगर एक घर में 4-5 हजार लोग। ये मेरे लिए सबसे खुशनसीबी की बात है। और तीसरी बात, चौथी बात, जब मैं नगर सेवक नहीं बना था, लोग तो अभी आए,
मैं 96 में, मैं आपको बता दूं 96 में मेरे पास समाजवादी युवा में मेरे पास जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट थी। तब से मैं पॉलिटिक्स करता हूँ। जब भी मालेगांव का दंगा हुआ हो, चाहे गुजरात का फसाद हुआ हो, चाहे मुमरा कोसा में जब लोग मुर्गी काटने के लिए डरते थे ना, उस वक्त मैं मुमरा कोसा में कुर्बानी कमेटी का मेंबर था। तो मुझे ये फख्र है कि मुमरा कोसा की कोई भी जो फलाह बहबूदी का काम हुआ, चाहे अभी मौलाना करीम सिद्दीकी साहब का मामला रहा, मैंने बहुत बढ़ स्लैटर हाउस को लेकर के आप बात कर रहे हैं। स्लैटर हाउस के लिए हमने पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की, और मैंने लेटर भी कई बार दिया है कि स्लैटर हाउस की जगह पर प्रॉपर जगह पर प्रोवाइड करवाया जाए। और आपको बात के माध्यम से मैं बताते चलूं कि शहर में जहां भी छोटे छोटे स्लैटर हाउस अभी भी आर्थिक तौर पर बनाए जाते हैं, उसमें हम लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है। पांचवा काम क्या है? पांचवा काम ये है कि मैं अपने वार्ड को, खासकर अपने वार्ड को, मेरे वार्ड में 5 साल में मेरा जहाँ तक टाइम पूरा हो गया, मैंने लोगों को मुत्तहिद किया। मैंने लोगों में कितना 5 साल में आपने बजट का इस्तेमाल किया? मेरे तकरीबन मेरे हिसाब से 12 से 15 करोड़ रुपए का मैंने उसमें इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात, एक बात और बता कि मैंने एक लेटर दिया है। आपको मालूम है, ये एक रोज जहाँ पर आप मेरी ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ पीछे से एक डीपी रोड है जो मित्तल से स्टार्ट होता है, और जो चांदनगर कब्रिस्तान है ना, जो अभी मित्तल की कब्रिस्तान है, वो पीछे से एक रोड आएगा और वहां से जाकर के सीधा एमएम वली के रोड को कनेक्ट हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लेटर अभी मैं अंदर रखा हूँ, लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। वो रोड मंजूर हो गया। महानगर पालिका में मैंने लेटर दिया था और महानगर पालिका ने उसको मंजूर कर लिया। तो उन्होंने कहा कि सर, वहां से जब आप रोड बनाएंगे और चांदनगर जाएंगे, बख्तर जाएंगे, तो बहुत सारी बिल्डिंगें आ रही। मैं बोला सर ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक जहां तक अड़चन आ रही हो वहां तक आप काम को स्टॉप कर दीजिए। लेकिन मुमरा इंग्लिश स्कूल, शादी महल रोड, किस्मत कॉलोनी तक का, यहाँ तक का रोड बन सकता है। मैंने उनसे अभी कल भी मेरी बात हुई थी, जो हमारे उसके जिम्मेदार है, ऑफिसर है, मैंने उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जफर भाई, आप देखिए महानगर पालिका ने आपकी मंजूरी तो दे दी, मंजूर हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट भी होगा जब भी स्टार्ट हो। लेकिन महानगर पालिका के पास आप बजट देंगे, तो आपके पास एक तरीका और है कि यहाँ पर पीछे उसी जहाँ पर वो रोड है, डीपी रोड का काम चालू होएगा, वहां पर गनी सेट करके जो रहमानिया हॉस्पिटल के ओनर है, उनकी साइट चालू है। उनको बोलो कंस्ट्रक्शन टीडीआर के तौर पर उसको बिल्डर को बोलो कि अगर वो काम वो करना चाहे तो वो काम कर ले, हम उनको सपोर्ट करेंगे, उसके बदले में हम उनको टीडीआर दे देंगे। ये बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा। रफीक भाई, एक बात बताते चलो कि मुमरा शहर में ना मैंने एक लेटर दिया था, 2017 में दिया, 18 में दिया, 19 में दिया, 20 में दिया, 21 में दिया, कि मुमरा शहर में एक भी शादी का हॉल नहीं है, रिहायश सेंटर नहीं है, ओल्ड एज हाउस नहीं है। मैं चैलेंज से कहता हूं कि मैंने महानगर पालिका में खड़े रह करके लेटर दिया है कि मुमरा कोसा में ओल्ड एज हाउस बनाया जाए। देखिए, आज नौजवान नस्ल जिनको माँ बाप पाल पोस करके बड़ा करते हैं, और मैं सबकी बात तो नहीं करता, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने घर में शादी के बाद ये अक्सर मसले आते हैं, बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, वो रोड पर सोते हैं वो बूढ़े माँ बाप। मैंने उनसे कहा, मैंने महानगर पालिका से इसके उदाहरण दिया कि मामला सर आप रोड पर आइए, देखिए कितने ज़ईफ लोग जो बेसहारा रोड पर सोते हैं, कम से कम उनके अंदर उनके लिए अगर एक ओल्ड एज हाउस बना दिया जाएगा तो उनके लिए रहने की जगह हो जाएगी। उस पर कमिश्नर ने और मुझे महापौर ने मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि जफर भाई इंशाल्लाह हम ये बहुत ही अहम काम है और इंशाल्लाह अभी काम को पूरा करने को। और शादी का हॉल भिवंडी के तर्ज पे मैंने मिसाल दिया था, भिवंडी में 6000 रुपए में शादी का हॉल, बड़े से बड़ा हॉल प्रोवाइड हो जाता है। मुमरा शहर में नहीं है। मुमरा शहर में एक शादी करने जाइए 50 से 60 हजार रुपया, लाख रुपया आपको हॉल का देना पड़ता है। मैंने उसके लिए भी मांगनी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उसका लेटर है, मेरे पास उसका जवाब भी है। तीसरी चीज मैंने रिहायश सेंटर की। आज हमारी नौजवान नस्ल बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नशे की तरफ बेतहाशा तेजी से भाग रही है। मैंने उसके लिए रिहायश सेंटर की मांग की। मेरे पास सारी चीजें एविडेंस के तौर पर है, मैं ऐसी कोई हवा में बातें नहीं करता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास में देखिए, मेरा पहला टर्न था, 5 साल में पहला टर्न था, और लोगों को मालूम हो कि साल में एक नगर सेवक को साल में एक ही टाइम बजट मिलता है। तो 5 साल में, और हमारी बदनसीबी ये रही कि मेरे जहन में शहर के और मेरे वार्ड के लिए बहुत सारी स्कीमें थी, लेकिन मेरी मजबूरी ये हो गई कि 2 साल से कोरोना की वजह से मैं बहुत माजूर हो गया, परेशान हो गया, लाचार हो गया कि मुझे वो सारे काम करने का मौका नहीं मिला। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर लोग फैसला करेंगे कि अगर मैंने काम किया है तो लोग मुझे सराहेंगे, और नहीं किया है तो लोग का फैसला, जो आवाम का फैसला होगा, मुझे मंजूर है। 5 साल 5 काम में जो 5 अहम काम मिल रहा है वो बहुत
लोगों के लिए जो ज़रूरी काम थे ऐसे काम जफर नुमानी ने करने की कोशिश की है। फंड जो है महानगर पालिका से आज फाइल डालो नहीं होता है पास, 4 महीना 6 महीना जो है एक निकल जाता है। अगर जो नगर सेवक आपके अगर काम किए तो इसी वीडियो में आप कमेंट कीजिए, जो काम रह गए उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। काम अच्छा किया है तो उनकी तारीफ कीजिए, लाइक कीजिए। चलते चलते मैं जफर भाई के पास बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि काम की तारीफ जो है पत्रकार उनके मुंह पे नहीं करते, पीठ पीछे करते। कल जैसा हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है सुल्तान रिजवी ने उनकी तारीफ जो है दूसरे वीडियो में दूसरे मुद्दे को लेकर के की कि जफर भाई जो है हमारे इधर का काम करता है, तो ये होती है तारीफ के लायक बात। तो जफर भाई आपको अगले बार के लिए हमारे तरफ से शुभेच्छा। 5 साल 5 काम में अगली वीडियो में अगले नगर सेवक के साथ फिर मिलूंगा मैं रफीक शेख।